चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। चलो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कूलम्स फोर्स F वर्सेस 1/r² ग्राफ्स फॉर टू पेयर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड Q2 एंड Q3 आर शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ चार्जेस Q1/Q3 इज, और ये चार ऑप्शंस है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा CBSE बोर्ड में 2024 में आया था, 1 मार्क्स का था। ठीक है, देखो इसमें तुमको एक ग्राफ दिख रहा होगा। ये ग्राफ को देखो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ समझाने के लिए। और यहाँ पे देखो हम लोग y एक्सिस में फोर्स ले रहे हैं और जो x एक्सिस है उसमें देखो हम लोग क्या कर रहे हैं 1/r² ले रहे हैं। ठीक है, और तुम्हारे पास यहाँ पे देखो दो ग्राफ दिख रहे होंगे और ये वाला ग्राफ जो है Q1 Q2 चार्जेस के लिए है। ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ है वो तुम्हारा Q2 और Q3 चार्जेस के लिए। ठीक है, और ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल देखो क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुल मिला के देखो तुम्हारे पास दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और r² के बीच में ग्राफ है, तो ऑब्वियसली देखो तुम कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे, जो कूलम्स लॉ है। और कूलम्स लॉ से तुम्हारे पास ये आता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स रहेगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई r²। और देखो तुम y इज इक्वल टू mx इस इक्वेशन को अगर देखोगे, ठीक है, तो ये तुम देखो क्लास 11th में जो फिजिक्स स्टार्ट करने के पहले जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन था उसमें तुमको पढ़ाई गया होगा कि y इज इक्वल टू mx बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। और ये स्ट्रेट लाइन हमेशा देखो क्या होता है, ओरिजिन से पास होता है। और ये m जो है वो स्ट्रेट लाइन का देखो क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में लेके आऊँ, ठीक है, और देखो उसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, F इज इक्वल टू देखो क्या कर रहे हैं 1/4πε0 है। ठीक है, और देखो तुम्हारे पास Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई r² है। और वो जो r² है नीचे उसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/r²। और इसको तुम अगर देखो अब y इज इक्वल टू mx इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, ठीक है, तो बेसिकली देखो तुम्हारे पास जो y एक्सिस है उसमें f ले रहे हैं, तो y की जगह देखो क्या आ रहा है, f आ रहा है। ठीक है, और x की जगह देखो क्या आ रहा है, तुम्हारे पास 1/r² आ रहा है। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास जो m है वो ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब देखो ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, m वो इक्वल टू देखो क्या आएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2। ठीक है, तो इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है m इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2 ये आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है वो देखो Q1 Q2 दो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है, उनके लिए देखो क्या है, ग्राफ प्लॉट कर रहे हो F और 1/r² के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली देखो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो देखो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2। ठीक है, इज इक्वल टू, और देखो तुम्हारे पास देखो स्लोप आएगा, और तुमको पता है कि एंगल अगर 30 डिग्री है, ठीक है, इसका जो tan है वो देखो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो tan ऑफ 30 ये आ जाएगा। ठीक है, सेम वैसे देखो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये वाला स्ट्रेट लाइन जो है इसका जो स्लोप रहेगा, फिर से देखो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, तो तुम्हारे पास 1/ देखो क्या आएगा 4πε0, और जो Q1 इंटू Q2 है उसके जगह देखो क्या आ जाएगा Q2 इंटू Q3, क्योंकि इसके लिए जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऑब्वियसली देखो Q2 इंटू Q3 आना है, तो ये Q2 इंटू Q3 हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे पास नेक्स्ट इज इक्वल टू tan ऑफ देखो क्या आएगा तुम्हारे पास स्लोप, और स्लोप में तुमको पता है कि हम लोग इस एंगल को लेते हैं बेसिकली। ठीक है, स्लोप का आइडिया देखो मैं एक बार फिर से दे दे रहा हूँ, अगर तुमको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास देखो ये x एक्सिस है और ये देखो तुम्हारे पास y एक्सिस है, ठीक है, और तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन देखो x एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, x एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके साथ ये स्ट्रेट लाइन जो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा जो है, इस एंगल थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ऑब्वियसली x का ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वो एंगल जो है वो देखो क्या देता है तुमको, स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है, उसका जो tan है, ठीक है, वो देखो क्या देगा तुमको, स्लोप देगा। ठीक है, और तुमको पता है कि यूजुअली जो स्लोप है उसको हम लोग क्या करते हैं, m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखो तुमको मेरे ख्याल से तो पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम 11th में कोर्स स्टार्ट करने के पहले, फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करने के पहले बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें तो पढ़े ही होगे। ठीक है, प्लस लास्ट ईयर तुम देखो ग्राफ वाले क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली काइनेमेटिक्स में तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे तुमको पता ही होगा स्लोप क्या है। ठीक है, इनकेस अगर तुम थोड़ा सा भूल गए होगे तो ये चीज़ तुमको याद रखना है। ठीक है, अब देखो हम लोग वापस जो है इस पर आ जाते हैं। ठीक है,
तो देखो तुम्हारे पास इस स्ट्रेट लाइन के लिए ये एंगल जो है वो देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा 30 डिग्री, tan ऑफ 30 देखो क्या देगा तुमको, स्लोप देगा, ठीक है। लेकिन देखो इस स्ट्रेट लाइन के लिए जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। और तुमको पता है ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है वो देखो क्या है 120 डिग्री है, ठीक है। मतलब देखो ये स्ट्रेट लाइन के लिए देखो तुम्हारे पास जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो देखो क्या है 120 डिग्री है, और tan ऑफ 120 देखो क्या देगा, उसका स्लोप देगा, ठीक है। अब तुम देखो क्या करो, इन दोनों को देखो डिवाइड कर दो, ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/4πε0 कट जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे पास देखो ये Q2 और Q2 कट जाएगा, तो यहाँ पे Q1 बचा रहेगा, और देखो यहाँ पे Q3 बचा रहेगा, ठीक है। इज इक्वल टू देखो क्या आएगा tan ऑफ 30, और tan ऑफ 30 तुमको पता है 1/√3 होता है, tan ऑफ 120, ठीक है। tan ऑफ 120 देखो क्या है, मैथ्स वाले तो तुम देखो 11th क्लास में देखो सीख ही चुके होगे tan ऑफ 120 कैसे निकालते हैं। बायो वाले जो है तुम फिर से वही बेसिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन में देखो फिर से tan 120 कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तुम जानते ही होगे, फिर भी देखो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। tan 120 डिग्री, ठीक है, इसको देखो तुम चाहो तो देखो क्या लिख सकते हो, tan ऑफ 90 + 30 लिख सकते हो, ठीक है। और देखो तुम्हारे पास देखो क्या आएगा, 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहता है तो माइनस साइन आ जाएगा, 90 के समय हम लोग tan को कॉट कर देते हैं तो कॉट आ जाएगा और 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो tan ऑफ 120 आ रहा था ये, ठीक है, इसके जगह तुम क्या लिख सकते हो, माइनस कॉट ऑफ 30, ठीक है। तो ये माइनस आ जाएगा, और कॉट ऑफ 30, ठीक है, tan ऑफ 30 1/√3 होता है, तो कॉट ऑफ 30 देखो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास ये √3 आ जाएगा। तो तुम्हारे पास देखो Q1 × Q3, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा 1/√3, ठीक है, इंटू √3, √3 × √3 3 आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो ये आ जाता है Q1/Q3 इज इक्वल टू -1/√3, ठीक है। और तुमको देखो बेसिकली क्या निकालना था, Q1/Q3 निकालना था, Q1/Q3 निकालना था, Q1/Q3 आ गया -1/√3। अब देखो ऑप्शंस को चेक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन √3 है, सेकंड ऑप्शन 1/√3 है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन तो √3 हो ही नहीं सकता, सेकंड ऑप्शन 1/√3 वो भी नहीं हो सकता है, थर्ड ऑप्शन 3 है, नहीं हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन 1/3 है, ठीक है। -1/3 देखो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कायदे से इसका आंसर देखो -1/3 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन माइनस साइन जो आ रहा है वो बेसिकली इसलिए आ रहा है, ये बताता है कि देखो क्या है, तुम्हारे पास ये Q1 और Q3 दोनों जो चार्जेस है इनका साइन ऑपोजिट है, मतलब ये अगर पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ये अगर नेगेटिव होगा तो ये देखो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये माइनस साइन वही बता रहा है, ठीक है। बाकी माइनस साइन को हम लोग चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कोई है नहीं। अगर ऑप्शन में -1/3 रहता तो तुमको -1/3 टिक करना है, क्योंकि ऑप्शंस में तुम्हारे पास -1/3 नहीं है तो हम 1/3 से काम चला लेंगे, और 1/3 से काम चला लेंगे मतलब देखो डी वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये करेक्ट रहेगा -1/3। चलो अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, 2 चार्जेस A, चार्ज Q, ठीक है, A जो चार्ज है वो देखो Q है, ठीक है, और B जो चार्ज है वो देखो 2Q है, आर लोकेटेड एट पॉइंट 0 0। A वाला चार्ज देखो 0 0 पॉइंट पे रखा हुआ है, एंड B वाला चार्ज देखो क्या है, A इस पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। I कैप एंड J कैप बी द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ I एंड J, ठीक। तो तुमको B के ऊपर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, ठीक है। देखो मैं फिगर बना रहा हूँ, बाकी फिगर जरूरी है क्योंकि फिगर नहीं बनाओगे तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें देखो तुम सबसे पहला चीज़ जो है, इसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो ये x एक्सिस है, ये देखो क्या है y एक्सिस है, और तुमको दिया हुआ है कि A जो चार्ज है Q, ठीक है, वो 0 0 पे रखा हुआ है, 0 0 मतलब ये ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन पे देखो क्या है, 0 0 पे देखो तुम्हारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, ये Q है, ठीक है। और B वाला जो चार्ज है वो A पे रखा हुआ है, ठीक है, A यहाँ पे कहीं एक चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो चार्ज है वो तुम सोचो B है, और ये 2Q चार्ज है, और देखो तुम्हारे पास जो इसका कोऑर्डिनेट है वो देखो क्या है, A है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ देखो क्या है, तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो क्लास 9th में मैथ्स में पढ़ चुके हो, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, 11th में भी फिर से बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ ही चुके हो, ठीक है। और देखो इससे देखो हमको एक चीज़ तो पता ही है, ठीक है, कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट A है, इसका मतलब देखो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये जो लेंथ रहेगा, ठीक है, ये वाला जो लेंथ रहेगा वो A रहेगा, ठीक है, और ये वाला लेंथ भी देखो क्या होगा, A रहेगा, ठीक है। और ये दोनों लेंथ्स अगर देखो A रहेंगे तो तुमको पता है कि ये
एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये अगर ए है, ये ए है, पाइथागोरस थ्योरम से देखो हम लोग हाइपोटेन्यूज का जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और तुमको पता है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो देखो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर हो जाएगा, और उसका अंडर रूट निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, और 2a स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे तो √2 इंटू ए आ जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारे पास ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ देखो क्या आ रहा है, √2a, ठीक है। तुमको बेसिकली देखो क्या करना है, ए वाले चार्ज के कारण बी वाले चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है वो तुमको निकालना है। और तुम देख सकते हो कि देखो तुम्हारे पास देखो ए वाला जो चार्ज है, ठीक है, ए वाला जो चार्ज है वो देखो पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों का साइन देखो सेम है, और दोनों का साइन सेम है तो रिपल्शन होगा, और दोनों के बीच में देखो रिपल्शन होगा, मतलब देखो ए के कारण बी के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा, और इसको ध्यान रखना कि रिपल्शन हो रहा है मतलब फोर्स इस साइड एक्ट करेगा, तो ये फोर्स देखो क्या होगा, एफ हो जाएगा, और ये तुमको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो तुमको पता है कि कूलम्स लॉ से ही तुमको निकालना है, और कोई फॉर्मूला तो है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कूलम्स लॉ से देखो क्या आता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और तुम्हारे पास पहला वाला जो चार्ज है वो Q है, और सेकेंड वाला जो चार्ज है वो देखो 2Q है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस √2 है, तभी मैं इसको निकाला था क्योंकि मेरे को पता है कि ये जरूरत पड़ने वाला है। और इसका जब स्क्वायर करोगे तो देखो √2a का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 इंटू ए स्क्वायर, और ये 2 कट जाएगा, तो तुम्हारे पास देखो F इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है तुम्हारे पास, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। तुमको पता है कि कूलम्स लॉ से देखो क्या है, जो हम लोग नॉर्मली एक कूलम्स लॉ को यूज़ करते हैं स्केलर फॉर्म में, वो तुमको मैग्नीट्यूड देता है, तो ये देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है। लेकिन तुमको उसको देखो क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में निकालना है इन टर्म्स ऑफ INJ, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इस वेक्टर को देखो इस वेक्टर को निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर है इसको निकाल रहा हूँ, जो वेक्टर R है, ठीक है। तो ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, मान लो उस वेक्टर को देखो मैं R बोल रहा हूँ, तो R जो वेक्टर है वो देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ठीक है। और तुम लास्ट ईयर देखो वेक्टर्स में ट्राइंगल लॉ पढ़े थे, ठीक है। और ट्राइंगल लॉ से तुम देख सकते हो कि ये वाला लेंथ a है, और ये वाला लेंथ अगर a है, और तुमको पता है कि x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको i कैप लेते हैं, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको j कैप लेते हैं, तो ये वाला जो वेक्टर रहेगा, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड देखो ये वाला जो लेंथ है वो लेंथ देखो a है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये वेक्टर देखो क्या हो जाएगा, a इंटू आई कैप, ठीक है, a इंटू आई कैप। और ये वाला जो वेक्टर रहेगा वो देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, a इंटू जे कैप, और इन दोनों को देखो ऐड करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देखो, ये वाला वेक्टर a इंटू आई कैप है, ये वाला वेक्टर a इंटू जे कैप है, और ट्राइंगल लॉ से इसको और इसको ऐड करोगे तो ये वेक्टर बनेगा जिसको मैं r बोल रहा हूँ, ठीक है। तो r जो वेक्टर है वो देखो ai प्लस देखो क्या हो जाएगा, aj हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर देखो तुम वेक्टर्स में पढ़े होगे, किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मॉड्यूलस से तुम डिवाइड करोगे, ठीक है, और इसके मॉड्यूलस से डिवाइड करोगे मतलब देखो तुमको पता है कि वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस देखो इस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा, और तुम किसी भी वेक्टर को देखो उसके मॉड्यूलस से जब डिवाइड करते हो उसी वेक्टर के डायरेक्शन में क्या मिलता है तुमको, यूनिट वेक्टर। ये देखो लास्ट ईयर तुम वेक्टर्स में पढ़े होगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम लास्ट ईयर वेक्टर्स में ये पढ़े होगे, किसी भी वेक्टर को उसी के मॉड्यूलस से जब डिवाइड करते हो उसी वेक्टर के डायरेक्शन में क्या मिल रहा है तुमको, एक यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर जिसका मॉड्यूलस क्या होता है, 1, ठीक है। बाकी डायरेक्शन देखो क्या होगा, इस आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा आर कैप का भी डायरेक्शन वही होगा, ठीक है, क्योंकि तुम किसी भी वेक्टर को जब उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करते हो तुमको उसी वेक्टर के डायरेक्शन में देखो क्या मिलता है, एक यूनिट वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये जो आर कैप आ रहा है वो आर कैप बेसिकली देखो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, जो तुम्हारे पास आर कैप आ रहा है वो आर कैप जो है, ठीक है, वो बेसिकली तुम्हारे पास देखो क्या आ रहा है, ये आर वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आ रहा है, ठीक है। और देखो इसको जब हम लोग देखो निकालेंगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास देखो क्या आ जाएगा, आर कैप इजिकल टू, और इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो दोनों में से एक को कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो तुम्हारे पास आई कैप प्लस जे कैप आ जाएगा, और देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो √2a आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास देखो क्या आ जाएगा, आर कैप जो वेक्टर रहेगा, आर कैप जो वेक्टर रहेगा वो आएगा तुम्हारे पास आई प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप, और डिवाइडेड बाई √2, ये आ रहा है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास आर कैप आ गया, आर कैप देखो तुमको क्या दे रहा है, ये आर वेक्टर के डायरेक्शन में देखो क्या दे रहा है तुमको, यूनिट वेक्टर, मतलब ये जो तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर आर कैप आ रहा है उसका और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। अब इस यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग देखो क्या करेंगे, ये वेक्टर के मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा,
ठीक है। और तुम फिर से देखो वेक्टर्स में लास्ट ईयर पढ़े होगे कि एक यूनिट वेक्टर को जब तुम देखो किसी भी नंबर से स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो तुम्हारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर मिलता है और उसका मैग्नीट्यूड स्केलर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब बस इतना ही करना है मेरे को। ठीक है, अब मेरे को देखो ये जो फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो वेक्टर फॉर्म में देखो क्या हो जाएगा एफ। ठीक है, अब मैं बार यूज कर रहा हूँ, बार क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास एफ जो है वो स्केलर नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं दे रहा है, वो एक वेक्टर है, डायरेक्शन भी दे रहा है। ठीक है, और एफ जो वेक्टर रहेगा वो देखो क्या होगा, तुमको जो मॉड्यूलस चाहिए था और इस वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो देखो तुम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हो, इसलिए मैं पहले इसको निकाला था। ठीक है, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, मॉड्यूलस को तुम मल्टीप्लाई करोगे क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, उसको तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, आर कैप वेक्टर से। ठीक है, तो बेसिकली देखो तुमको जो मॉड्यूलस चाहिए था वो आ गया और तुमको डायरेक्शन के लिए आर कैप से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब लास्ट जो स्टेप है उस आर कैप में देखो क्या करेंगे, आर कैप की जगह जो है जो आर कैप हम लोग निकाले हैं वो आर कैप को पुट कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास अब एफ इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू आर कैप, और आर कैप की जगह आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे। ठीक है, बाकी ये करना कोई जरूरी नहीं है, जस्ट मैं थोड़ा सा देखो उसको और अच्छा दिखे इस कारण से मैं कर रहा हूँ। एफ इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। ठीक है, और ये √2 ए स्क्वायर, और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर रहेगा। ठीक है, और तुमको ये निकालना था कि ए वाले के कारण, ए वाले चार्ज के कारण बी वाले के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको निकालना था। ठीक है, अगर तुमको इसी क्वेश्चन में बोलते हैं कि उल्टा बोलते हैं मतलब तुमको ये बोलते हैं कि बी के कारण ए के ऊपर फोर्स के साइड फोर्स क्या रहेगा, वेक्टर फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो तुमको पता है कि देखो ये दोनों चार्जेस का साइन सेम है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ए के कारण बी के ऊपर फोर्स इस साइड एक्ट कर रहा है। ठीक है, वही देखो क्या हो जाएगा, बी के कारण जो ए के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा वो इस साइड रहेगा। ठीक है, और तुमको पता है कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो बेसिकली क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर है, जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है वही है। ठीक है, तो ये फोर्स अगर इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, और तुमको पता है कि एक्शन रिएक्शन का देखो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड रहेगा इसका भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन तुमको पता है इसका जो डायरेक्शन रहेगा, इसका डायरेक्शन देखो क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट। तो इनकेस अगर तुमको ये बोलते हैं कि बी के कारण देखो ए के ऊपर फोर्स निकालना है, मतलब ये वाले फोर्स को अगर निकालना है, ठीक है, तो बस देखो तुम क्या करोगे, यहाँ पे ये वाला जो निकाल रहे हो वही आएगा। ठीक है, बस तुम्हारा फर्क क्या पड़ेगा, फर्क इतना ही पड़ेगा कि यहाँ पे देखो क्या होगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, वो माइनस साइन के कारण देखो क्या होगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन पूरा उल्टा हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। और तुमको पता है कि ये दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन के पेयर है। ठीक है, तो इसका जस्ट देखो माइनस साइन से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, ये वाला फोर्स आ जाएगा तुम्हारे पास, अगर तुमको निकालने बोलते हैं। हालांकि इस प्रॉब्लम में नहीं बोले हैं, इस प्रॉब्लम में तुमको ये निकालना था कि ए के कारण बी के ऊपर जो फोर्स है, मतलब इस फोर्स को तुमको निकालना था, वो आ गया। ठीक है, लेकिन अगर तुमको बोलते हैं कि बी के कारण ए के ऊपर फोर्स निकालना है, तो केवल देखो क्या होगा, ये पूरा आंसर में लास्ट में देखो एक माइनस साइन जोड़ देना है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ए के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है बी के कारण, मतलब इस फोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, चलो अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें तुमको दिया हुआ है, अ पॉइंट चार्ज Q0 इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a विद अ पॉइंट चार्ज -q एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q0 इज। ठीक है, देखो सबसे पहला चीज जो है, इसमें देखो तुम्हारे पास एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल के ऊपर देखो क्या हो रहा है, एक पॉइंट चार्ज है, अ पॉइंट चार्ज Q0। ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज जो है वो Q0 है, इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो देखो क्या है, ए है, ये तुमको दिया हुआ है, विथ अ पॉइंट चार्ज -q एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल के सेंटर पे देखो तुम्हारे पास एक पॉइंट चार्ज है, वो देखो क्या है, -q है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q0 इज, ठीक है, इस चार्ज Q0 का देखो क्या करना है, तुमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो सिंपल सा है, तुम्हारे पास एक पॉइंट चार्ज Q0 है, ये एक सर्कुलर पाथ के ऊपर देखो मूव कर रहा है, मान लो देखो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है v। ठीक है, और तुमको पता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो क्या होता है, टेंजेंट की तरफ रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास देखो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इस सर्कल के सेंटर पे देखो एक और पॉइंट चार्ज रखा हुआ है -q, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस देखो a दिया हुआ है तुमको, और तुमको देखो क्या करना है, ये Q0 जो चार्ज है इसका देखो क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालना है इसलिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वेलोसिटी को अज्यूम कर रहा हूँ कि वो देखो v है, और तुम अज्यूम करो कि इस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो देखो क्या है, m है।
ठीक है। देखो इस प्रॉब्लम का जो लिंक है वो थोड़ा बहुत देखो लास्ट ईयर जो तुम सर्कुलर मोशन पढ़े थे 11th क्लास में उससे देखो रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट ईयर देखो तुम सर्कुलर मोशन में ये पढ़े थे, कभी भी एक बॉडी जब सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर लगता है। ठीक है, कभी भी एक बॉडी देखो सर्कुलर पाथ के ऊपर जब घूमता है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर लगता है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन देखो तुमको पता है कि सेंटर की तरफ होता है, उसका मैग्नीट्यूड देखो क्या होता है m/v² बाई देखो क्या होता है r। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास ये चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर देखो एक सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर लगेगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन देखो क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट पे सर्कल के सेंटर की तरफ रहेगा। मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल अभी देखो यहाँ पे है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वो देखो क्या होगा, सर्कल के सेंटर की तरफ। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इस साइड रहेगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो देखो क्या होगा, इस साइड रहेगा। ठीक है, और तुमको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो देखो क्या होता है m/v² डिवाइडेड बाई देखो क्या होता है r। ठीक है, यहाँ पे देखो जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास m है, तो ये m आ गया, उसका वेलोसिटी v है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है, तो v² आ गया, और r देखो क्या सर्कुलर पाथ का रेडियस है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में देखो सर्कुलर पाथ का रेडियस a है, तो मैं r की जगह देखो क्या लिखूंगा, a लिखूंगा। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। और सेंट्रीपिटल फोर्स देखो तुम लास्ट ईयर देखो सर्कुलर मोशन में पढ़े होगे कि कहीं ना कहीं से देखो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है कि देखो तुम्हारा टेंशन से मिल रहा होगा, जैसे एक स्ट्रिंग के साथ देखो तुम एक पत्थर को बांध के ऐसे घुमाते हो, तो उस समय देखो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है स्ट्रिंग का टेंशन देता था। ठीक है, या देखो ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स का एक कंपोनेंट है उसके कारण मिल सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, ये वाला चार्ज को अगर तुम ध्यान दोगे, ये चार्ज देखो नेगेटिव है। ठीक है, ये चार्ज देखो क्या है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, मतलब एक दूसरे को देखो अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे मतलब देखो क्या है, इस चार्ज के ऊपर देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा, इसके ऊपर इस साइड रहेगा। इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इस साइड है। ठीक है, और ये देखो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो अट्रैक्टिव फोर्स है, और तुमको पता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो क्या होता है 1/4πε0 q1 q2/r²। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्स फोर्स है, वही देखो क्या दे रहा है तुमको, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ये देखो कूलम्स फोर्स से आ रहा है। ठीक है, और कूलम्स फोर्स के लिए देखो तुमको पता है कि जो एक्सप्रेशन है वो देखो क्या है 1/4π। ठीक है, ε0। ठीक, q1 × q2, तो q × q0 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई देखो क्या होगा, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो देखो सर्कुलर पाथ का रेडियस रहेगा जो a है, तो a² आ जाएगा। ठीक है, ये a और ये स्क्वायर को कैंसिल करो तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बचा रहेगा, mv² बचा रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो क्या आएगा तुम्हारे पास 1/4πε0 q × q0 कैपिटल Q × q0 डिवाइडेड बाई a बचा रहेगा। और तुमको देखो क्या करना है, इस चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, और तुमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 11th में तुम पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या होता है ½ × m/v²। ठीक है, तो तुम्हारे पास देखो ½ × m/v² चाहिए तुमको। ठीक है, तुम्हारे पास mv² तो है ही। ठीक है, बस तुमको हाफ चाहिए, तो हाफ चाहिए तो एक काम करते हैं 2 से इधर डिवाइड कर देते हैं, 2 से इधर भी डिवाइड कर देते हैं। तो अब जो ये देखो तुम्हारे पास ½ mv² है वो देखो इस चार्ज पार्टिकल का क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। ठीक है, तो इसके जगह देखो तुम क्या करोगे, चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिख दोगे, और यही तुमको निकालना था, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 1/ देखो क्या आएगा तुम्हारे पास 4 × 2 8 हो जाएगा। ठीक है, πε0, और देखो तुम्हारे पास कैपिटल Q × स्मॉल q। ठीक है, और डिवाइडेड बाई a। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब तुम देखो इनमें से कौन सा ऑप्शंस मैच कर रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कैपिटल Q × स्मॉल q0 कैपिटल Q × स्मॉल q0 डिवाइडेड बाई 8πε0 a। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन देखो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, काफ़ी हद तक सेम है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी लगभग वही क्वेश्चन है। इसमें तुमको दिया हुआ है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q। एक पार्टिकल है उसका मास m है और चार्ज देखो क्या है -q है, इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v। ठीक है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अनदर चार्ज q एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द वैल्यू ऑफ r इज। ठीक है, फिर से देखो तुम्हारे पास एक सर्कल है। ठीक है, और देखो तुम्हारे पास ये जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है, और इसका मास देखो क्या है m है। ठीक है, इसका चार्ज देखो क्या है -q है, और इसका वेलोसिटी देखो क्या है v है। ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ का रेडियस देखो क्या है r है। ठीक है, और ये सर्कल के सेंटर पे देखो एक और चार्ज है, वो चार्ज देखो क्या है q है, ये आ गया।
ठीक है। और तुमको देखो क्या करना है, द वैल्यू ऑफ आर एस, मतलब ये आर को जो है तुमको निकालना है, ठीक है। फिर से देखो सेम वही चीज़ है, ठीक है। तुम्हारे पास देखो ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है, ठीक है। और जैसे लास्ट प्रॉब्लम में तुमको बताया था, ठीक है, कि देखो ये पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा, मतलब उसके ऊपर एक फोर्स देखो किस साइड एक्ट कर रहा होगा, हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ, ठीक है। और ये फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है तुमको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो जैसे लास्ट वाले प्रॉब्लम में बताया था, या तुम 11th में पढ़ चुके हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए देखो क्या होता है, एम, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का मास, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाई सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो देखो क्या है, आर है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे लास्ट वाले प्रॉब्लम में हो रहा था, ये सेंट्रीपिटल फोर्स देखो क्या आएगा, ये चार्ज देखो पॉजिटिव है, ये चार्ज देखो नेगेटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अट्रैक्शन होगा मतलब फोर्स देखो क्या होगा, ऐसे एक्ट करेगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स इस साइड एक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्स फोर्स है, वही देखो क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो देगा तुमको, ठीक है। बिल्कुल देखो लास्ट वाले प्रॉब्लम जैसे, ठीक। और देखो ये जो तुम्हारे पास इन दोनों चार्जेस के बीच में जो देखो कूलम्स फोर्स रहेगा, वो देखो कूलम्स लॉ से तुम्हारे पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 इंटू Q2, तो Q इंटू माइनस Q। और तुमको पता है इस फॉर्मूला में हम लोग चार्ज का साइन को इग्नोर करते हैं, ठीक है। चार्ज का जो साइन है उससे केवल तुमको ये पता चलता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन मिल जाता है। बाकी मैग्नीट्यूड जो है कूलम्स लॉ से तुमको मैग्नीट्यूड मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग चार्ज का साइन इग्नोर करते हैं, तो Q इंटू Q स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा क्या होगा, जो दोनों सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वही देखो क्या होगा, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। फिर से देखो ये R और ये एक R यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। इस R को तुम इधर लेके आ जाओ, ठीक है, तो ये R जो है उधर लेके चले गए, ठीक है। और इधर क्या बचा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बचा है। और ये जो mv स्क्वायर है उसको इस साइड लेके आ जाओ, तो तुम्हारे पास ये mv स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, तो R इज इक्वल टू देखो क्या आएगा तुम्हारे पास, R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, m आ जाएगा, और Q बाई वी, ठीक है। और Q स्क्वायर और Q स्क्वायर है, V स्क्वायर है, तो इसका पूरे का देखो क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर। तो तुम्हारे ये आंसर आ जाता है, ठीक है। अब बस ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, ठीक है। R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, Q बाई V उसका स्क्वायर, ठीक है। तो B वाला ऑप्शन देखो करेक्ट है, ठीक है। चलो अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखो तुमको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और फिगर को मैं पहले बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें देखो तुम्हारे पास एक स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है स्क्वायर का जो साइड है वो D दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे देखो एक पॉइंट है W, यहाँ पे एक पॉइंट है X, यहाँ पे एक पॉइंट है Y, और यहाँ पे एक पॉइंट है Z, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। 4 ऑब्जेक्ट्स W, X, Y एंड Z, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है, ईच विथ चार्ज प्लस Q। मतलब देखो यहाँ पे एक चार्ज प्लस Q रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक चार्ज देखो प्लस Q है, यहाँ पे भी एक चार्ज प्लस Q है, ठीक। और यहाँ पे भी देखो क्या है, एक चार्ज प्लस Q है, ठीक है। आर हेल्ड फिक्स्ड एट 4 पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड D। स्क्वायर का जो साइड है वो D है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स X एंड Z आर ऑन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का ये वाला जो साइड है उसके मिड पॉइंट पे ये रखा हुआ है, स्क्वायर का ये वाला जो साइड है उसके मिड पॉइंट पे ये रखा हुआ है, ठीक है। ये तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन ऑब्जेक्ट X इज F, ठीक है। W के कारण X के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो F है, ठीक है। तो केवल W के कारण X के ऊपर जो फोर्स है वो देखो F है, ठीक है। और देखो तुम देख सकते हो W के ऊपर जो W पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है प्लस Q है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और W के कारण जो फोर्स लग रहा है X के ऊपर, वो देखो तुमको पता है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है। हालांकि यहाँ पे देखो डायरेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्शन से हमको ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। इस चार्ज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और इसके कारण इसके ऊपर फोर्स देखो क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो फोर्स इस साइड लगेगा। और तुमको दिया हुआ है कि ये फोर्स जो है वो देखो कितना है, F है, ठीक है। ये फोर्स जो है तुमको दिया हुआ है कि वो F है, ठीक है। तो देखो तुमको पता है कि ये जो चार्ज है वो इस साइड के मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, और तुमको पता है कि स्क्वायर का जो साइड है वो लेंथ देखो D है, ठीक है। तो ये अगर पूरा D है और ये मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा,
ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो देखो क्या है, F है, ठीक है। और देखो तुम्हारे पास F इज इक्वल टू कूलम्स लॉ से देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, तो Q इंटू Q स्क्वायर आ जाएगा, बाई दोनों के बीच में डिस्टेंस d/2 है और उसका स्क्वायर करोगे तो d स्क्वायर बाई देखो क्या हो जाएगा 4, यह आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का देखो नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है इसको हम लोग पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाई ऑब्जेक्ट W ऑन ऑब्जेक्ट X इज F, ये हम लोग यूज कर चुके हैं डेटा को, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाई ऑब्जेक्ट W ऑन Z, W के कारण Z के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो निकालना है, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाई ऑब्जेक्ट W ऑन Z इज, W के कारण Z के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो निकालना है, ठीक है। और इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए देखो तुम्हारे पास ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा। मेरे को देखो W के कारण Z के ऊपर फोर्स निकालना है तो मेरे को इस फोर्स से मतलब है, ठीक है। ये फोर्स जो है F डैश है और ये F डैश फोर्स तुमको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन से तुम देख सकते हो ये F डैश को तुमको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ F के टर्म्स में तुमको आंसर लिखना है, ठीक है, क्योंकि F/7, F/5, F/3, F/2 F के टर्म्स में, तभी मैं F को निकाला हूँ, ठीक है। और देखो तुमको पता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा F डैश, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 इंटू Q2, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तुम अगर इस ट्राइंगल को देखोगे, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देखो तुम्हारे पास ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑब्वियसली वो एंगल 90 डिग्री होना है, ठीक है। ये वाला जो साइड है वो लेंथ देखो d रहेगा, स्क्वायर का साइड जो है इसका लेंथ d है, ठीक है। और तुमको पता है ये वाला जो साइड है इसके मिड पॉइंट पे ये रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ देखो क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से देखो हम लोग इस लेंथ को निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये लेंथ देखो पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, मान लो इसको x बोल रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पास देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो तुम्हारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस देखो क्या आएगा d/2 का स्क्वायर, तो d स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 5 d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और तुम्हारे पास देखो जब तुम F डैश फोर्स को निकाल रहे हो, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स तुम निकाल रहे हो F डैश, वही निकालना है तुमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा मतलब x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर की जगह 5d स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो मेरे को क्या करना है F के टर्म्स पे निकालना है, ठीक है, और वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तुम एक चीज़ साफ देख सकते हो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q स्क्वायर बाई d स्क्वायर है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q स्क्वायर बाई d स्क्वायर, इस पूरे की जगह देखो क्या आ जाएगा F आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास F डैश इज इक्वल टू ये जो है इस पूरे की जगह देखो क्या आएगा F आ जाएगा, ठीक है, तो ये F आ जाएगा और बचा क्या है यहाँ पे 5, ठीक है, तो बाई 5, मतलब देखो ये जो फोर्स रहेगा वो फोर्स F डैश इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 5, और F डिवाइडेड बाई 5 मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक। तो आज के देखो जो 5 क्वेश्चंस है वो तो मैं सॉल्व करके बता दिया हूँ, ठीक है, उसका सोल्यूशन तुमको मिल गया है। आज जो फिर से 5 क्वेश्चंस मैं यूट्यूब में फिर से पोस्ट करूँगा, ठीक है, उसको ट्राई करके देखो, फिर से कल मिलते हैं।